नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुयश त्रिपाठी है। बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मार्च आने ही वाला है, 31 मार्च बहुत ही नज़दीक है। कुछ चीज़ों हमें कर लेनी चाहिए सो दैट हम आगे चल के किसी भी लीगल रिपरकशंस या फिर किसी भी दिक्कतों का हमें सामना ना करना पड़े। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कर लेनी चाहिए? तो मैंने काफ़ी चीज़ें रिसर्च करके मैंने कोई 5 मेजर चीज़ें जो हमें कर लेनी चाहिए बिफोर 31 ऑफ मार्च, क्या क्या है वो, तो आइए देखते हैं। पहला, एडवांस टैक्स। अपने सारे एडवांस टैक्स को आप बिफोर 31 ऑफ मार्च आप पे कर लीजिएगा। आप अगर नहीं पे करते हैं तो अंडर सेक्शन 234B एंड सेक्शन 234C में अंडर इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर आपको बेमतलब का इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा। अब बहुत से सैलरीड इंडिविजुअल्स को ये डाउट होता है कि भाई मैं तो जॉब कर रहा हूं, मेरा वैसे भी मेरा एम्प्लॉयर मेरा TDS डिडक्ट करके दे रहा है, तो मुझे एडवांस टैक्स पे करने की क्या जरूरत है? तो आपके एम्प्लॉयर को सिर्फ आपके सैलरी के इनकम के बारे में पता है, लेकिन अगर आप FD इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है या अगर आपको इंटरेस्ट इनकम किसी RD से मिल रहा है या फिर आपका स्टॉक मार्केट में कोई गेन हुआ है, कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, डेट्स, डिबेंचर्स में, बाकी सब जगहों पर भी, तो उस सब केसेस में क्या होगा कि आपके एम्प्लॉयर को तो ये डिटेल्स पता नहीं होगा। और जब आप जून और जुलाई में आप अपना ITR फाइल करने जाएंगे, उस समय आपको ये सारे इनकम को कंसिडर करना पड़ेगा और इन सारे इनकम पे आपको टैक्स पे करना होगा। और जब आप तब टैक्स पे करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको 234B और 234C का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो उस समय बेमतलब का अननेसेसरी खर्चा करने के बजाय आज आप अपने इनकम को कैलकुलेट कीजिए। जितना आपका इनकम आ रहा है उसके ऊपर जितना टैक्स बन रहा है, आपके एम्प्लॉयर ने जितना TDS डिडक्ट किया हुआ है उसको माइनस करके जितना एडवांस टैक्स आ रहा है, ट्राई कीजिए कि वो 31 मार्च तक आप उसको पूरा पे कर सके। सेकेंड चीज है प्लान योर टैक्स इन्वेस्टमेंट्स। अब अप्रैल या मई मंथ में जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो हम हमारे एम्प्लॉयर को बताते हैं कि भाई हम यहां पर इन्वेस्ट करेंगे, हम PPF में इन्वेस्ट करेंगे, हम LIC में इन्वेस्ट करेंगे, हम ELSS में हम हमारा पैसा जमा करेंगे। अब वो समय आ गया है कि अब आप जाके जमा कीजिए। आपका अगर ATC का जो लिमिट है 1,50,000 तक का, अगर वो लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हुआ है तो सी टू इट कि भाई आप जाके वो सारे इनकम को आप वो सारे इन्वेस्टमेंट्स को आप एग्जॉस्ट कीजिए और अपने 1,50,000 तक के लिमिट को आप फुलफिल कीजिए। जैसे कि हमें सबको पता है कि LIC है, ELSS है, PPF है, प्रिंसिपल पेमेंट ऑन होम लोन है, ये सारे जो है वो ATC में आता है। NPS का जो एक सेक्शन है वो है एडिशनल जो आपको 50,000 का बेनिफिट देता है। अगर आपका कोई टैक्स लायबिलिटी आ रहा है और अगर आपको टैक्स से बचना है तो आप जाके NPS में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 50,000 तक का आपको छूट उसमें मिल सकता है। तीसरी चीज है मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस। अब हम सबको पता है कि ATD के अंदर हमें मेडिकल अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 25,000 रुपया नॉर्मल लिमिट है और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 का लिमिट है। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी मेरा खुद का अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सिर्फ 16,000 रुपया जाता है, तो जाहिर सी बात है 25,000 तक का मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए, बट मैं इंश्योरेंस प्रीमियम ही सिर्फ 16 या 17,000 का पे कर रहा हूं। तो इनकम टैक्स एक्ट में एक और प्रोविजन है प्रिवेंटिव मेडिकल हेल्थ चेकअप, जहां पर आप अपना मेडिकल जो आप हेल्थ चेकअप करवाने जाते हैं और अगर वहां आपका कोई भी एक सर्टेन एक्स अमाउंट होता है, 5,000 तक का आपको वहां पर बेनिफिट मिल सकता है। डॉक्टर से हम हमेशा सुनते हैं कि साल में 1 या 2 बार तो हमें हमारा पूरा बॉडी का चेकअप होना ही चाहिए डेफिनेटली। तो अगर आपने नहीं किया है, आप प्लीज जाइए अपना बॉडी का चेकअप करवाइए, मेडिकल चेकअप करवाइए और वहां पर जो खर्चा आ रहा है 5,000 रुपीज तक का आप बेनिफिट आप इनकम टैक्स में आप क्लेम कर सकते हैं। चौथी चीज है ITR-U, अपडेटेड रिटर्न जिसे हम कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपने रिटर्न फाइल किया था या शायद किया है, बट अगर आपको उसको रिवाइज करना है, आपसे कोई गलती हो गई है या आपने किया ही नहीं और आप करना चाहते हैं, तो सही समय है 31 मार्च के पहले आप अपना ITR-U फाइल कर दीजिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। याद रखिएगा ये ITR सिर्फ वही लोग फाइल कर सकते हैं जिनका कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आ रहा है, जिन्होंने कोई इनकम छुपाई है या इनकम डिस्क्लोज करना रह गया है।
बाकी सबके लिए अगर आपको कोई रिफंड क्लेम करना है, आप नहीं क्लेम कर सकते हो। आपका कोई लॉसेस अगर कैरी फॉरवर्ड करना रह गया है, आप वो भी नहीं आप कर सकते हो। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। ITRU सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बनने वाला है, ठीक है। लास्ट चीज, आपके फैमिली में आप या आपके कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को कोई स्पेसिफाइड डिजीज हो गया है, ऐसी डिजीज तो शायद उनके बॉडी में डिसेबिलिटी या कोई सिवियर डिसेबिलिटी तक का केस पहुंच चुका है और उनका कोई ऑपरेशन हुआ है, मेडिकल उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके भी आप इनकम टैक्स में आप उसका एक्सपेंस का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। 40,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का लिमिट है अंडर सेक्शन 80DD और 80DDB के अंदर। तो ये 5 महत्वपूर्ण चीजें जो मैंने आपके सामने डिस्क्लोज की है, ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीजों को आप अच्छे से प्लान कीजिए और इनकम टैक्स में जितने भी बेनिफिट्स हैं, जितने भी डिडक्शंस हैं, जितने भी एग्जेम्पशंस हैं, सबका आप ध्यान रखिए कि आप बेनिफिट क्लेम कीजिए और हो सके तो इंटरेस्ट या पेनल्टी पे करने से आप हमेशा अपने आप को बचाए रखिए। सो फॉर मोर सच अपडेट्स डू फॉलो आवर पेज, डू सब्सक्राइब आवर चैनल्स और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी कोई इनकम टैक्स में कोई गलती करने से बच सके। सो थैंक यू सो मच।